आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर माह में पूछे गए जीव विज्ञान के असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले वाले वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिलेंगे। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपने असाइनमेंट का उत्तर जल्द से जल्द बना सके। और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इस प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और आपको इसका उत्तर कैसे देना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, शैक्षणिक सत्र 2021-22, माह सितंबर। असाइनमेंट दूसरा, कक्षा 12वीं, विषय है जीव विज्ञान। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला, यौन संचरित रोग से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो यौन संचरित रोगों का वर्णन कीजिए। पहले एक एक प्रश्न लेंगे, फिर उसका आंसर देखते हुए दूसरे प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर क्रमांक 1, यौन संचरित रोग ऐसे रोग जो मैथुन के समय स्त्री और पुरुष में स्थानांतरित होते हैं, यौन संचरित रोग कहलाते हैं। यह रोग जीवाणु और विषाणु के द्वारा भी होता है। पहला, जीवाणु के द्वारा यौन संचरित रोग। पहला, सुजाक गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है। इसी को जीवाणु के द्वारा होता है गोनोरिया। कारक, नाइसेरिया गोनोरिया। सुजाक, गोनोरिया रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण, मूत्र त्यागते समय जलन होना ही गोनोरिया का लक्षण है। दूसरा है सिफिलिस, उपदंश। कारक, ट्रिपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस रोग ट्रिपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण, जननांगों पर घाव होना व छाले पड़ना इस रोग का लक्षण है। प्रश्न नंबर दूसरा, अपूर्ण प्रभावित एवं सप्रभाविता में अंतर लिखिए। प्रश्न दूसरे का उत्तर देखते हैं। देखिए, मेंडल के नियम के विचलन में पहला अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा बहुविकल्पता, तीसरा है सहप्रभाविता। हमको अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता देखना है। ठीक, देखिए अपूर्ण प्रभाविता एग्जाम्पल, मीठी मटर, स्नैपड्रैगन, गुलाबास पौधा, इसे बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। लाल, जनक आर, सफ़ेद, इस प्रकार इसको बना लीजिएगा। जैसे देखिए नीचे आकृति में दिख रहा है, इसी प्रकार इसका आकृति बना लीजिएगा जैसा चित्र में दिख रहा है। ठीक, मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि दो विपर्यायी लक्षण वाले जनकों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के संतति में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। प्रश्न दूसरा में पूछा गया है सप्रभाविता, जब दो जीन साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो उसे सप्रभाविता कहते हैं। उदाहरण, IA-IB बनेगा AB। ठीक, ये हो गया आपके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर तीसरा, मनुष्य में विवाह से पूर्व RH कारक की जांच क्यों आवश्यक है, समझाइए। चलिए देखते हैं इसको उत्तर। प्रश्न उत्तर क्रमांक 3, RH कारक एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो एंटीजन के रूप में मानव रुधिर में पाया जाता है। जिस व्यक्ति में पाया जाता है उसे RH+ तथा जिसमें नहीं पाया जाता है उसे RH- कहते हैं। जब RH- व्यक्ति का रुधिर RH+ व्यक्ति के संपर्क में रक्तदान या गर्भधारण के समय आता है तो बहुत अधिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है और कभी कभी किसी वस्तु की मृत्यु
वास्तु की मृत्यु भी हो जाती है, अर्थात यह आनुवांशिक अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः रक्तदान तथा विवाह के समय RH कारक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक। प्रश्न चौथा, एक संकर क्रॉस किसे कहते हैं? F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के फिनोटाइप और जीनोटाइप बनेंगे? चेकर बोर्ड की सहायता से स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर चौथे का उत्तर। उत्तर 4, एक संकरण एक लक्षण को लेकर जब संकरण कराते हैं तब इसे एक संकरण कहते हैं। उदाहरण, पौधे की लंबाई, प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी लंबा, अप्रभावी बौना। इसका विस्तृत डायग्राम यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका आधा भाग नीचे ये जनक युग्मक जैसा चित्र में दिख रहा है वैसी बना लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है, इसको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, प्रभाविता का नियम, जब प्रभावी लक्षण का एक जीन और अप्रभावी लक्षण का एक जीन साथ में हो तो दोनों में से अपना लक्षण प्रभावी लक्षण वाला जीन ही उत्पन्न करेगा, अप्रभावी वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। उसके नीचे इस डायग्राम को बना लीजिएगा। लक्ष्य प्रारूप का अनुपात फिनोटाइप 3:1 होगा। जीन प्रारूप का अनुपात जीनोटाइप 1:2:1 होगा। एलील जीन का विशिष्ट रूपांतरण है। बैक्टीरिया, क्योंकि उनके पास डीएनए की एक एकल अंगूठी है। प्रति जीव प्रति जीन में एक एलील और लैंगिक रूप में प्रजनन करने वाले जीवों में प्रत्येक माता पिता प्रत्येक जीन के लिए एक युग्मक प्रदान करते हैं, जिससे संतान को 2 जीन प्रति जीन मिलते हैं। क्योंकि प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एलील, संयुग्मी और टेस्ट क्रॉस, इन तीनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। उत्तर क्रमांक 5 का पहला एलील पूछा है। एलील जीन का विशिष्ट रूपांतरण है। बैक्टीरिया है, क्योंकि इनके पास डीएनए की एक एकल अंगूठी है। प्रति जीन में एक एलील है। लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में प्रत्येक माता पिता प्रत्येक जीन के लिए एक युग्मक प्रदान करते हैं, जिससे संतान को 2 जीन प्रति जीन मिलते हैं। क्योंकि एलील विशिष्ट जीन के केवल भिन्न रूप है, विभिन्न एलील अलग अलग व्यक्तियों के गुणसूत्रों पर समान स्थानों पर पाए जाते हैं। जीनोम के कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में उत्परिवर्तन के खिलाफ अधिक संरक्षित है। उदाहरण के लिए, क्रोमोसोम के सिरे अक्सर टूट जाते हैं और रासायनिक रूप से बदल जाते हैं, क्योंकि आसपास के साइटोसोल और झिल्लियों के साथ संपर्क के कारण यह संपर्क में आ सकता है। प्रश्न 5 का दूसरे का उत्तर, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें 2 युग्मकों गैमीट के मिलने से बनी रचना जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। यदि युग्मक समान आकृति वाले होते हैं तो उसे समयुग्मक कहते हैं। समयुग्मकों के संयोग को संयुग्मन कहते हैं। युग्मनज या तो बन जाता है, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं,
इस प्रकार के लैंगिक जनन को संयुग्मी कहते हैं। ये हो गया 5 के दूसरे का उत्तर। 5 का तीसरा, परीक्षण संकरण। अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए परीक्षण संकरण कराया जाता है। इस क्रॉस में पौधे का संकरण अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका पहला है, यदि F1 पीढ़ी सारे पौधे लंबे बने तो अज्ञात लंबे पौधे का जीनोटाइप TT होगा। यदि F1 पीढ़ी से आधे लंबे और आधे बौने पौधे बने तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप TL होगा। ठीक, ये हो गया 5 के तीसरे का उत्तर। प्रश्न नंबर 6वां, गुणसूत्रों की संरचना में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों या विपथनों का वर्णन कीजिए। 6वें का उत्तर क्रमांक 6, एकाधी सूत्रता। जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाए एकाधी सूत्रता कहते हैं। जैसे 2 + 1 = 3। एकल सूत्रता, जब एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाए तो एकल सूत्रता कहते हैं। 2 - 1 = 1। मानव में आनुवांशिकता अनियमितता। दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। 4 44 की जोड़ी में या 22 की जोड़ी में। पहला है डाउन सिंड्रोम। मंगोलियन जड़ बुद्धि या मंगोलिज्म कारण 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधी सूत्रता के कारण होता है। 21 से 3 गुणसूत्र। 46 - 1 = 47 लक्षण। चेहरा मंगोलो जैसा हो जाता है। माथा चौड़ा, गर्दन छोटी। 4 मानसिक रूप से अल्प विकसित होते हैं। खोज लैंगडोन डाउन ने किया था। एडवर्ड सिंड्रोम। लक्षण विकृत सिर। दूसरा गर्दन छोटी। तीसरा अंगूठा छोटा। चौथा नाक चोंच के समान होता है। 5वां नीचे लटके लंबे कान होते हैं। कारण 18वें गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण होता है। 2 - 1 = 3। 46 - 1 = 47। तीसरा है पटाउ सिंड्रोम। लक्षण इस रोग से ग्रसित अधिकतर बच्चे जन्म ले ही नहीं पाते तथा या जन्म लेने के पहले ही वर्ष में मृत्यु हो जाती है। कारण 13वें गुणसूत्र के एकाधी सूत्रता के कारण होता है। 2 - 1 = 3। 46 - 1 = 47। बी, लिंग गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। पहला क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। कारण लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण होता है। S × Y / 46 - 1 = 47 लक्षण। पहला Y गुणसूत्र के कारण पुरुषों के समान शरीर। दूसरा X गुणसूत्र के कारण वृषण जनांग अल्प विकसित हो जाते हैं। तीसरा X गुणसूत्र के कारण स्तन विकसित हो जाता है, पुरुषों में स्तन का विकसित। कारण लिंग गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण होता है। S × Y = 46 - 1 47 लक्षण। Y गुणसूत्र के कारण पुरुषों के समान शरीर। दूसरा S गुणसूत्र के कारण वृषण जनांग अल्प विकसित हो जाता है। तीसरा X गुणसूत्र के कारण स्तन विकसित हो जाता है, पुरुषों में स्तन का विकसित हो जाना गाइकोमास्टिया कहलाता है। दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये हो गया आपके जीव विज्ञान से संबंधित असाइनमेंट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम इंग्लिश के असाइनमेंट में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। सभी वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर आप अपने असाइनमेंट के उत्तर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।